ये सिंपल सी चीज़ को इग्नोर करने से आंसर कुछ का कुछ हो जाता है। फिर तो आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आगे देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन है जो जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें देखिए आपको इसको ना सिंप्लीफाई करके ये प्रूव करना है कि भाई ये जो tan इनवर्स दिस पर्टिकुलर थिंग है इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसमें x जैसे कि बोला हुआ 0 और 1 के बीच में है। अब देखिए ये क्वेश्चन नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे विद सब्सटीट्यूशन, ठीक। अब देखिए ये प्रूव करना है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब भी आपको 1 + x 1 - x रूट में मिलता है तो यहाँ पे आप इतना तो समझ लीजिए कि इस x को आप cos 2 थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। x = cos 2 थीटा पुट कर दीजिए। ऐसा क्यों? देखिए मुझे मालूम है 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा 1 + cos जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 तो छोड़ो, cos स्क्वायर जो है रूट से बाहर आके cos बन जाएगा और ऐसे यहाँ पे sin बन जाएगा। तो हमें बेसिकली cos + sin cos - sin या cos - sin अपॉन cos + sin कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे वो मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। तो सब्स्टिट्यूशन याद रखिए, जब भी रूट में 1 + एंड 1 - समथिंग मिलता है तो हम cos सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन और होती है लाइक a + x या फिर a - x, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है 1 प्लस दें, कई बार वो a + x और a - x दे देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, x = a cos 2 थीटा ये पुट करते हैं, ठीक है। x = a cos 2 थीटा, तो a + x हो जाएगा a + a cos 2 थीटा, जिसमें हम अगर a कॉमन लेंगे 1 + cos 2 थीटा मिलेगा, जिसको आप a × 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको एक सिचुएशन बताई, जब ऐसा मिलता है तो हमें करना क्या है, ठीक है। अभी वो सिचुएशन तो है नहीं हमारे पास, बट हाँ क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसको कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग अभी हमारे पास a नहीं है, और या a हम मान सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 हमें इतना प्रॉब्लम करेगा नहीं। अच्छा, x = हमने ये पुट कर दिया, ठीक है, a cos 2 थीटा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले इसको स्टेप वाइज करेंगे। पहले इस cos को आप ट्रांसफ़र करोगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x = 2 थीटा। इसके बाद थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस 2 को इधर शिफ्ट करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, हाफ cos इनवर्स x। अब देखिए जो क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना था उसमें उसका कुछ हिस्सा तो मुझे मिल गया, थीटा = हाफ cos इनवर्स x। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये हो गया। अब x = cos 2 थीटा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा √1 + cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे cos 2 थीटा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में ये हो जाएगा √1 + cos 2 थीटा। और अभी मैंने बताया था 1 + cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, 1 + cos 2 थीटा बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, तो इसको मैं रूट हटा के देखिए क्या कर सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटा सकता हूँ। इसको मैं अभी क्या करूँगा, मॉड्यूलस में लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है 1 - cos 2 थीटा, ठीक है ना। अंडर रूट में 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा। अब 1 - cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, 1 - cos 2 थीटा आपको अभी बताया था 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं 2 sin स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो √2 तो बाहर आ जाएगा और मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा। एग्जैक्टली यही चीज नीचे भी आने वाली है,
तो हम इसको एज इट इज कॉपी करते देखिए, क्योंकि ऊपर और नीचे टर्म सेम है, तो ये √2 मॉड कॉस थीटा प्लस √2 मॉड साइन थीटा, इतना हो गया। अब यहां पे हमें क्या बोला गया था, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ये है। अब मुझे ये मॉड का देखना है सबसे पहले, तो कि भाई ये जो मॉड है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा, तो उसके लिए 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अच्छा, x इज इक्वल टू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट किया मतलब 0 इज लेस देन cos 2 थीटा इज लेस देन 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब cos 2 थीटा 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब जो 2 थीटा है वो एंगल 0 और एंगल 90 के बीच में है ना। cos 0 जो है 1 होता है और cos 90 जो है 0 होता है, मतलब 2 थीटा जो है 0 और हम 90 के बीच में है। 2 थीटा अगर 0 और 90 के बीच में है तो थीटा जो है 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। सबको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 2 थीटा था, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 हट गया, 2 से डिवाइड किया तो 90 जो है 45 बन गया, और 0 तो 0 ही रहेगा, इसको किसी से भी डिवाइड करो। हाँ, ये बात समझ में आई। तो ये हो गया। तो मैंने देखा कि एंगल जो है 0 और 45 के बीच में है। अच्छा, 0 और 45 के बीच में cos इज ग्रेटर देन साइन। अच्छा, दूसरी चीज 0 से 45 के बीच में साइन और cos दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इस मॉड को क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो ये cos और साइन से मैंने इस मॉड को ऑल टुगेदर हटा लिया, ठीक है। इसको हटाने के बाद अब ये बचा मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ, तो इस √2 को भी हटा देते हैं हम। ऐसे ही नीचे भी हम √2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये √2 हम हटा देते हैं, कॉमन ले लिया, √2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। हाँ, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास जो बचा वो ये बचा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जब भी ये सिचुएशन मिलती है cos थीटा माइनस साइन थीटा इन cos थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया, x इज इक्वल टू हमेशा आप cos 2 थीटा पुट कीजिए, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स मिलता है तो वो क्या है, सिंप्लीफाई हो जाता है। अच्छा, ये सिंप्लीफाई हो गया, ये मिल गया, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको cos प्लस साइन cos माइनस साइन या फिर cos माइनस साइन cos प्लस साइन ये सिचुएशन मिलेगी, जिसको हम क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। आप इसको लिखेंगे, ये cos को हटाओ 1 लिखो, साइन को हटाओ tan लिखो, ठीक है। cos को हटाओ 1 लिखो, साइन को हटाओ tan लिखो, ठीक है। ये लिख सकते हैं, या फिर और भी मैं आपको उसका शॉर्टकट बता देता हूं कि आपको इतना सब भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी cos और साइन इकट्ठा मिलते हैं आप अंदर tan लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। अब बस ये मुझे cos थीटा माइनस साइन थीटा मिला ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा मिला, तो मैं क्या करूंगा, π/4 माइनस थीटा लिखूंगा। अगर मुझे न्यूमरेटर में cos थीटा प्लस साइन थीटा मिलता तो मैं π/4 प्लस थीटा लिखता। अच्छा, ऐसा क्यों लिखता, मैं उसका रीजनिंग आपको समझा देता हूं, ठीक है। ऐसा हम क्यों लिखते हैं या क्यों लिख सकते हैं वो मैं रीजन आपको बताता हूं। अभी यहाँ पे मुझे ओरिजिनली मिला क्या था, cos थीटा माइनस साइन थीटा मिला था, ठीक है, अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा मिला था। अब देखो इसका एक प्रोसीजर है सॉल्व करने का, वो सॉल्व करने का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ कि हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कैसे। मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करूंगा, ठीक है। हाँ, आपको मालूम है कि किसी भी रेशो को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर को यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको cos से डिवाइड किया। अच्छा, इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है cos प्लस साइन, इसको भी मैंने cos से डिवाइड किया। अब यहाँ पे ये जो cos है मैं दोनों को अलग अलग दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है a प्लस बी अपॉन सी को मैं a अपॉन सी एंड b अपॉन सी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये cos जो है दोनों के नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स cos अपॉन cos एंड साइन अपॉन cos। अच्छा, यहाँ पे ये cos अपॉन cos एंड साइन अपॉन cos, ये हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए cos अपॉन cos होता है 1 और साइन अपॉन cos होता है tan, ठीक है। तो ये cos अपॉन cos बन गया 1 माइनस साइन अपॉन cos बन गया tan,
और इसी तरह से यहाँ पे कॉस अपॉन कॉस बन गया 1 और ये हो गया प्लस टैन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो ये जो नीचे 1 प्लस टैन है ना, डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे हमेशा 1 इंटू लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस 1 को tan 45 लिखना है, क्योंकि tan 45 मुझे मालूम है 45 यानी π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ ये दो जगह आप 1 को tan 45 बनाओगे, इसको एज इट इज छोड़ दोगे। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए tan 45 लिखा माइनस tan थीटा लिखा और नीचे 1 प्लस tan 45 यानी कि π/4 लिखा और tan थीटा लिखा। अब देखिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b फॉर्मूला बन रहा है, जिसको हम tan a माइनस b, इसलिए मैंने बोला कि अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो आप tan 45 माइनस थीटा लिखोगे, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो tan 45 प्लस थीटा लिखोगे, ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने इस 1 को क्यों tan 45 नहीं लिखा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस 1 को जो है tan 45 नहीं लिखा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसके बाद अब ये तो हमने इसका रीजनिंग समझा कि इसको मैंने tan 45 माइनस थीटा क्यों लिखा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अब tan इनवर्स tan वटेवर, यहाँ पे tan और tan हट जाना चाहिए और ये मुझे π/4 माइनस थीटा मिलना चाहिए, ठीक है। और π/4 माइनस थीटा का क्या मतलब है, π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू हमने यही निकाली थी, हाँ, और ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ पे हमने इंटरवल तो ऑलरेडी चेक कर लिया था कि ये जो है 0 और 90 के बीच में या 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है, देयरफॉर ये आपका आंसर आ गया। अभी देखो ये है ये हमें रिजल्ट मिला, लेकिन मुझे अगेन इसको ना चेक करना है कि क्या ये एक्चुअली में π/4 माइनस मतलब tan इनवर्स tan थीटा मुझे थीटा ही लिखना है या कुछ और लिखना है। बेसिकली मुझे चेक करना है π/4 माइनस थीटा क्या वो tan का जो इंटरवल है यानी -90 और 90 उसमें लाइक करता है या नहीं। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए आपको इनिशियली क्या दिया था, हाँ 0 लेस देन x लेस देन 1 ये हमें दिया हुआ था, और x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, cos 2 थीटा। इसका मतलब cos 2 थीटा जो है वो 1 और 0 के बीच में रहना चाहिए, ये हमने समझा था, ठीक है ना। अच्छा cos 2 थीटा अगर 0 और 1 के बीच में है, मतलब जो इसका एंगल 2 थीटा है ये 90 और 0 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि cos 90 इज 0 एंड cos 0 इज 1, ठीक है। तो 2 थीटा जो है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई cos 0 पे 1 होता है तो यहाँ मैंने 90 लिखा है, cos 90 पे 0 होता है तो यहाँ मैंने 0 लिखा हुआ है, ये उल्टा क्यों किया हुआ है। हाँ 90 पे तो 0 होता है ना, तो यहाँ या तो ये 0 है तो यहाँ 90 लिखते और ये 1 है तो यहाँ 0 लिखते, उल्टा क्यों किया। देखिए यहाँ पे ना हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ये cos 2 थीटा की बात हो रही है, तो cos 2 थीटा जो है 0 और 1 के बीच में है, एंगल किन दो वैल्यूज के बीच में होगा, तो एंगल जो है 0 और 90 के बीच में होगा। हम रिजिडली इसके हिसाब से इसकी वैल्यू नहीं डालेंगे। हाँ एंगल cos 2 थीटा अगर 0 और 1 के बीच में है तो हम बोलेंगे क्या, एंगल जो है उसका जरूर 0 और 90 के बीच में होता है। और रूल ये होता है कि आप हमेशा अपर लिमिट इधर लिखते हो और लोअर लिमिट इधर लिखते हो, इस वजह से हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। वो कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना। अब क्योंकि ये जो है 0 और 90 के बीच में है तो थीटा क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 4 बन जाएगा, तो बेसिकली जो 0/2 जो है 0 ही बन जाएगा, तो थीटा जो है वो 0 और 45 के बीच में बचेगा, ये हमने समझ लिया ऑलरेडी। अच्छा अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, π/4 माइनस थीटा है ना, मुझे जो फाइनल tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा मिला था, यहाँ पे tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, है ना। क्या ये जो है tan के इंटरवल में लाइक करता है, अगर करता है तो ऐसे लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो मुझे देखना है क्या ये π/4 माइनस थीटा जो है tan के इंटरवल में लाइक करता है, और tan का इंटरवल है -90 से लेके 90, ठीक है ना, -π/2 से लेके π/2। अब मुझे यहाँ पे इसको देख के यहाँ पे ना यही चीज़ जनरेट करनी है, कैसे, यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ पे मुझे माइनस थीटा मिला हुआ है, तो मुझे यहाँ पे माइनस थीटा लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, थ्रू आउट माइनस साइन लगाऊंगा, और जैसे ही मैं माइनस साइन थ्रू आउट लगाऊंगा ये सारे इनइक्वालिटी के साइन फ्लिप हो जाएंगे। अब देखिए -0 ये इनइक्वेशन दूसरी तरफ हो जाएगा, माइनस थीटा इनइक्वेशन फ्लिप होगा -π/4, है ना। -0 का कोई सेंस नहीं है, -0 लिखो 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब मुझे इसके आगे पाई बाय 4 चाहिए, मैं पाई बाय 4 क्या करूँगा, थ्रू आउट ऐड कर लूँगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस 0, ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस करूँगा और माइनस थीटा लिखूंगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको मैं सीधे सीधे पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख लेता हूँ, ग्रेटर देन यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 4 और ये माइनस पाई बाय 4 पहले से था, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 ये जो है 0 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए पाई बाय 4 में 0 ऐड करो तो पाई बाय 4 ही मिलता है। अब मैं इसको मिरर इमेज उल्टा करता हूँ, तो 0 इधर आएगा, पाई बाय 4 इधर जाएगा, तो इन इक्वेशन उल्टे हो जाएंगे और ये चीज़ यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। दैट मीन्स ये जो एंगल मुझे मिला था, हाँ, पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये किसके बीच में लाइक करता है, 0 और 45 के बीच में। तो क्या ये टैन की रेंज में है, हाँ जी बिल्कुल, टैन का रेंज जो है -90 से 90 होता है, और ये जो पर्टिकुलर एंगल ये 0 और 45 के बीच में है, मतलब मैं टैन इनवर्स टैन वॉटेवर ये जो पाई बाय 4 माइनस थीटा है, इसको मैं पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और थीटा की वैल्यू मैं वापस डाल देता हूँ, तो पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा अगर यहाँ 1 प्लस एक्स होता है, ये तो आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो अब इसमें क्या सब्सटीट्यूशन करें। देखिए जब भी 1 प्लस और 1 माइनस ऐसा आपको मिलता है, तो आप सब्सटीट्यूशन कॉस ही करेंगे, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे अब x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर दूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अब क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा पुट किया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये कॉस जो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 को हम शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिए जो आपको प्रूव करना था उसका इतना पोर्शन तो यहाँ पे आ गया है, बाकी इतना पोर्शन जो है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। रूल वही रहेगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हाँ पीछे हमने सब्सटीट्यूशन क्या करना है वो तो देखा ही है, तो हम वही करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर अगर कॉस 2 थीटा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही ये भी बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और ये भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब्सटीट्यूशन हमने क्या किया है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलना है, और ये रिजल्ट भी याद रखना, पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और रेंज याद रखना -1 x1, ठीक है। ये जो x हमारा है वो -1 और x और -1 और 1 के बीच में है। अच्छा इसको मैंने बताया था, देखिए √2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, मुझे एंड ऑफ द डे कॉस थीटा मॉड्यूलस में, साइन थीटा मॉड्यूलस में, और नीचे इसी तरह से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सारा आपको मॉड्यूलस में मिलेगा। अब इसमें प्लस लगाना है या माइनस, ये मैं किससे डिसाइड करूंगा, जो इसका मुझे रेंज दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका रेंज मुझे क्या दिया हुआ है, -1 से लेके 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने cos 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किया, ठीक है, और हमें यहाँ पे x जो है वो -1 और 1 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है ना, -1 और 1 के बीच में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर x जो है -1 और 1 के बीच में है, ठीक है ना, x अगर -1 और 1 के बीच में है, तो फिर एक्स स्क्वायर जो है वो 1 और 0 के बीच में होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है ना, ये 1 जो है 0 कैसे बना, नहीं 1 0 नहीं बना है। अब जब मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाता हूँ ना, तो क्या होगा कि देखिए ये तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 बन जाएगा, ठीक। अब देखो ओरिजिनली ये जो x है ये कहाँ पे था, -1 और 1 के बीच में, और बीच में 0 भी पड़ता है। अब क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया, तो क्या होगा, जितने भी ये यहाँ के ये नेगेटिव नंबर है ना, वो सारे पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब अब एक्स स्क्वायर जो है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर जो है 0 और 1 के बीच में डाल दिया। अच्छा एक्स स्क्वायर अगर 0 और 1 के बीच में डाल दिया, तो इसका मतलब cos 2 थीटा जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा। वही रीजनिंग आ जाएगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, यानी कि cos 2 थीटा 0 और 1 के बीच में है,
ठीक है। अब cos 2 थीटा अगर 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब 2 थीटा जो है वो, हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन की रीजनिंग 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, इसका मतलब थीटा जो है वो 0 और पाई बाय 4 के बीच में है, यानी 0 और 45। 0 और 45 मतलब ये cos भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, तो हम इस मॉड्यूलस साइन को आराम से हटा सकते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो मुझे एक माइनस साइन और लेना पड़ता। ठीक है, अब इसको मैंने आपको बताया था, अगर cos प्लस साइन मिलता है तो आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड tan, ठीक है, पाई बाय 4 तो हमें लिखना ही है। अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस लगाओगे, ठीक, और यहाँ पे हम tan इनवर्स लिख देते हैं। और ये मैंने आपको पीछे बताया था कि ये पाई बाय 4 प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा, और ये tan कैसे आया ये भी बताया था। भाई पूरा एक प्रोसीजर है कि इसको आप cos से डिवाइड करो, 1 प्लस tan 1 माइनस tan बनेगा, फिर यहाँ इंटू 1 करो, फिर उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करो एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे देखना है कि ये पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या tan की रेंज में लाई करता है। tan का रेंज क्या है, -90 और 90। तो मैं ये जो मुझे निकाला है थीटा की वैल्यू, इसमें मुझे सिर्फ एक पाई बाय 4 ऐड करना और देखना है क्या ये उसके रेंज में रहता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 4 ऐड करता हूँ, थोड़ा सा इसको हम दूर दूर लिख देते हैं, ये पाई बाय 4 है और यहाँ 0 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पाई बाय 4 ऐड किया, यहाँ पे पाई बाय 4 ऐड किया, और यहाँ पे भी पाई बाय 4 ऐड किया, मतलब 45 डिग्री। अब देखिए 45 प्लस 0, यहाँ तो सीधा सीधा 45 बन जाएगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा रहेगा, क्योंकि आपको ये देखना होता है, ये tan के साथ ये जो मुझे एंगल मिलता है फाइनली, ये मुझे देखना होता है ये कहाँ पे लाई करता है ना, ये उस tan के रेंज में लाई करना चाहिए, और tan का रेंज हमें मालूम है -90 से लेके 90, ठीक है ना, -90 से लेके 90। तो अच्छा यहाँ पे क्या है, ओपन है, मतलब ये -90 और 90 मैं नहीं ले सकता। अच्छा, पाई बाय 4 आ गया, पाई बाय 4 प्लस थीटा आ गया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। अब यहाँ पे देखने में मिल रहा है कि यहाँ इक्वालिटी का साइन है नहीं, और tan का रेंज भी क्या है, ये 90 के इक्वल नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये जो पाई बाय 4 प्लस थीटा है, ये tan के रेंज में 45 और 90 के बीच में कहीं ना कहीं है, मतलब tan के रेंज में लाई कर रहा है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये tan और tan दोनों को हटा के, हाँ, इसको लिख लूंगा फाइनल आंसर पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आंसर तो आप बहुत ईजिली निकाल लेंगे। बस हाँ, ये जो आपको यहाँ पे ऐसे ये रेंज दिए जाते हैं ना कि भाई x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है। हाँ, ये सिंपल सी ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका फाइनल आंसर डिपेंड करता है। अगर मैंने इसका ध्यान नहीं रखा, मेरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो ठीक सॉल्व करते हैं और आंसर भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ये सिंपल सी चीज़ को इग्नोर करने से आंसर कुछ का कुछ हो जाता है। फिर ना एक चांस की बात है कि आपका आंसर सही निकल गया, गलत निकल गया, तो क्या होता है कि हमें इसको जो है ध्यान रखना है ताकि हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट आए। इसमें बिल्कुल भी आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। तो फाइनली हमने ये tan पाई बाय 4 प्लस थीटा निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसे कि हमने थीटा क्या निकाला था, हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व करके क्या बन गया, पाई बाय 4 जो मुझे मिला, और थीटा की वैल्यू यानी हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही मुझे प्रूव करना था, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है ना।